ओके। मेरा नाम पूनम है। मैं लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड में काम कर रही थी। 15 तारीख को अचानक से दोपहर में हैंगआउट कॉल के थ्रू मुझे कॉल आया मैनेजर का। मुझे मेरे काम को रोक देने के लिए बोला गया था और इमीडिएट मेरा मेल का एक्सेस रोक लिया गया। जब पूछा गया कि क्यों ऐसा आपने किया है तो उन्होंने मुझे हैंगआउट कॉल पे एक ही चीज़ बोली कि आपको कंपनी से निकाला जा रहा है। आप पर्सनल रीज़न दे दो मेल आईडी पे कि आप पर्सनल रीज़न के कारण कंपनी से रिज़ाइन कर रहे हो। जो एक मुझे वैलिड पॉइंट नहीं लगा कि पर्सनल रीज़न से मैं अचानक से क्यों रिज़ाइन करूं। उन्होंने बोला या तो आप वॉलंटरी एग्जिट कर दो या फिर आपको कंपनी से टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। तो मुझे ये चीज़ वैलिड नहीं लगी कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। अगर कंपनी का इंटरनल कुछ प्लान था तो कंपनी ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, और ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने के अलावा कंपनी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू स्पीक का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ लॉ क्यों फॉलो नहीं किया गया। वहाँ पे जब ऐसा करने के लिए मना किया गया तो कंपनी ने धमकी दी है कि आपका टर्मिनेशन लेटर, आपका रिडंडेंट मेल हम आपको आपकी मेल आईडी पे पहुंचा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा डेटा लीक का। जबकि ऐसा मैंने कुछ भी डेटा लीक का काम किया नहीं है। ठीक है, कंपनी अपने आप को लॉस में बता रही है जबकि कंपनी कोई लॉस में नहीं है। कंपनी का रिसेंटली 3-4 आर्टिकल में आया है कि कंपनी ने रिसेंट पैंडेमिक में 400 करोड़ प्लस का प्रॉफिट कमाया है। अलग अलग इन्वेस्टर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से कंपनी ने प्रॉफिट कमा के अपने आप को रेज अप किया है इस पैंडेमिक में। तो फिर हम एम्प्लॉयज़ 500 जो लोगों को निकाला गया है, हम इस लॉकडाउन में कहाँ पे जाएंगे, किधर हमें जॉब मिलेगी। हम कंपनी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमें 15 क्वेश्चन जो हमने मेल पे डाले 150-200 लोगों ने, उन मेल पे क्वेश्चंस का आंसर दो। और हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में हमें वापस कंपनी में लिया जाए, हमारी जॉब को कंटिन्यू रखा जाए। हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो हम सब फेवर में आके यही चीज़ कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि हमारी 30 से 40% सैलरी हम कटवाने के लिए रेडी है, लेकिन हम इस लॉकडाउन में वापस जॉब को रीजॉइन करना चाहते हैं। कंपनी इसके लिए भी हमारे सामने नहीं आ रही है कि वो जॉब को रीजॉइन में या कुछ ऐसा है। इसके लिए मैनेजमेंट जो 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, अगर कंपनी लॉस में है तो वैसे मैनेजमेंट वहाँ पे क्या कर रही है। हमारा क्वेश्चन मैनेजमेंट से एक ही है कि आप अगर सामने आ रहे हो तो आप परफॉर्मेंस वाइज नहीं निकाल रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आप किस बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हो। इसके कारण बहुत सारे लोगों को हर दिन फ़ोन आ रहा है कंपनी से, उनको प्रेशराइज्ड किया जा रहा है कि आप रिज़ाइन रख दो, आप रिज़ाइन रख दो। वो लोग मुझे या बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास सब कुछ है प्रूफ के लिए। हम नहीं डरेंगे जब तक कंपनी सामने आके हमें वापस जॉब पे ना रख ले, क्योंकि इसके कारण बहुत लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। अगर उन्हें कुछ भी होता है तो हम सारे एम्प्लॉयज़ यूनिटी बना के कंपनी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन और लेंगे और ऊपर तक जाएंगे, या फिर कंपनी सामने आके जवाब दे और हमें वापस रखे जॉब पर। आपने इसके लिए पूरा जो पुलिस थाना में जाके एफआईआर दर्ज किया है उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, पुलिस थाने में मैंने एफआईआर और हम बाकी लोगों ने भी एफआईआर दर्ज की है कंपनी के अगेंस्ट में, क्योंकि कंपनी से पिछले 5 दिनों से हम जो मेल पर मांग रहे हैं हमारे सवालों के जवाब, तो कंपनी हमें वैसा कुछ भी नहीं दे रही है। इसलिए आज हमें मजबूरी से इस लॉकडाउन में निकलना पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमने वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में कंपनी के अगेंस्ट में एफआईआर लिखवाई है, जहाँ पे हमने कंपनी से बहुत सारे सवाल जो पूछे थे उनके आंसर मांगे हैं। अगर वो आंसर नहीं दे पा रही है तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं इलीगल वे में हमें निकालने के लिए साजिश पहले से ही कर रही थी, जिसका हम अप्रूवल नहीं ले रहे अपनी तरफ से, ना दे रहे हैं उनको। हमें सिर्फ अपनी जॉब चाहिए इस सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम बहुत दूर दूर से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी एवरेज फैमिली सपोर्ट है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम कोई बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लैंडिंग कार्ट में अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा रहे हैं, खुद के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। 20 से 40 साल के बीच के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आज वो डिप्रेशन में आके बहुत सारी गोलियां खा रहे हैं। अगर उनको कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ लैंडिंग कार्ट ही होगी और कोई नहीं होगा, और मैनेजमेंट होगी। तो कंपनी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को हमारे सामने आके सॉर्ट आउट करें, वरना इसके लिए हम आगे और भी लीगल एक्शन मीडिया के थ्रू जाएंगे, एफआईआर जो पुलिस में हमने दर्ज करवाई है उनके थ्रू जाएंगे, या फिर अगर आप कल जैसे कंपनी ने हमें रिटर्डेंट मेल भेजा है, बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी आप हमें वापस दे दो, तो किस बेसिस पे हम प्रॉपर्टी वापस दें। हमें लिखित में कुछ भी ऐसा मेल पर नहीं मिला है जिसके लिए अगर हम वो प्रॉपर्टी देना भी चाहेंगे तो हम वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे। कंपनी हमें
हक से भी नहीं बोल रही है कि आप प्रॉपर्टी दे दो। कंपनी थर्ड पार्टी के थ्रू हमें वो मेल करवा रही है जिनका हमें कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी कंपनी बोल रही है कि क्लोजेस के अकॉर्डिंगली यहाँ लिखा हुआ है कि आप दोगे प्रॉपर्टी, तो थर्ड पार्टी के थ्रू हमें क्लोजेस में ऐसा कुछ भी मेंशन हमने पढ़ा है, लिखा हुआ नहीं है। जब हमने लैंडिंग कार्ड ज्वाइन किया था तो हमने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। कंपनी हमें बोल रही है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं किया था, कोई बॉन्ड साइन नहीं किया था। कंपनी हमें झूठ बोल के सिर्फ हमें निकालने की कोशिश कर रही है। अंदर में जो लोग अभी भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो हमें यही न्यूज़ देते हैं कि आज कंपनी आप लोगों के अगेंस्ट में मेल डालने वाली है, आज टर्मिनेशन लेटर डालने वाली है, जिसकी धमकी हमें हर दिन कॉल पे मिल रही है। बहुत सारे लोगों के पास इसका प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी है। कंपनी अगर लॉस में बता रही है तो कंपनी का प्रॉफिट रेजिंग आर्टिकल्स भी हमारे पास हर दिन आ रहे हैं। तो कंपनी सरासर अगर झूठ बोल रही है तो कंपनी प्लीज़ इसका हमें आंसर दे आके सामने।